पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के सामने चीन की हर कोशिश नाकाम हो रही है। ना तो चीन अपने BRI परियोजना को ही सफल बना पाया, ना ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के सामने चीन अपने कूटनीति को ही बचा पाया, ना ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन भारत के हितों को नुकसान पहुंचा पाया, ना ही भारत के सामने चीन भारत के G20 सम्मेलन में अपना एजेंडा सेट कर पाया। यहाँ तक कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ चीन जो शिकायत लेकर गया था, वहाँ पर भी भारत ही चीन पर भारी पड़ा। और अब तो इजराइल युद्ध के बीच भारत ने चीन को एक ऐसा झटका दे दिया जिसके बारे में चीन ने सोचा नहीं था। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने चीन को सबसे बड़ा झटका देते हुए चीन के विकास दर को घटा दिया, जबकि वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के GDP के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा दिया। और अब IMF के नए अनुमान के मुताबिक भारत के अर्थव्यवस्था का विकास दर 6.3% के आसपास रहेगा। किंतु IMF के रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और ही है। IMF के रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत का विकास दर 8% के हिसाब से अगले 5 सालों तक लगातार बना रहा तो भारत बड़ी आसानी से ग्लोबल GDP में चीन के हिस्सेदारी की बराबरी कर लेगा। अर्थात ग्लोबल GDP में जो हिस्सेदारी चीन की होगी, उतना ही योगदान भारत का अर्थव्यवस्था भी करेगा। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की GDP चीन के बराबर होगी, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान यकीनन चीन के बराबर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो भारत अभी हर मंच पर चीन को चुनौती दे रहा है, तो यही भारत हर मंच पर चीन को बहुत पीछे ढकेल देगा।